हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस की आईपी क्लास आगे बढ़ा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा था, जिसमें हमने नेटवर्क प्रोटोकॉल पढ़ा था। वो पार्ट 1 हुआ था। पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको ओएसआई मॉडल पढ़ाया था, जिसमें 7 लेयर दोनों तरफ की, एक तरफ 7 लेयर थी, दूसरी तरफ 7 लेयर थी, मतलब सेंटर के पास 7 लेयर थी और रिसीवर के पास 7 लेयर थी। जब कोई मैसेज सेंड हो रहा था तो 7 लेयर में से जा रहा था और रिसीव करने वाले के पास में भी उन 7 लेयर में से गुजर रहा था। ये आपको मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था। उसमें हर लेयर पे कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल काम करते हैं, कुछ नियम काम कर रहे हैं। प्रोटोकॉल का मतलब मैंने उस दिन भी बताया था आपको लास्ट क्लास के अंदर भी, जिसका मतलब ये था कि नियमों के समूह को प्रोटोकॉल कहते हैं। नियमों का समूह वो सब क्या कहलाता है? प्रोटोकॉल। जिसमें हमने 3 प्रोटोकॉल पढ़े थे, जो मैंने आपको उस दिन बताया था, टीसीपी, यूडीपी और आईपी। ये 3 प्रोटोकॉल हम लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। बाकी भी प्रोटोकॉल्स हैं वो हमको पढ़ने हैं। मैंने लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट या समूह, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल परिवार के ये सभी सदस्य हैं। मैंने यहाँ नाम लिख रखे हैं, ये सभी प्रोटोकॉल हैं, सभी नियम हैं। टीसीपी आईपी मुख्य प्रोटोकॉल होते हैं, इसलिए टीसीपी और आईपी को इनका मुखिया बोला जाता है। इसलिए इसको इन प्रोटोकॉल का जब समूह का एक साथ वर्णन होता है, एक साथ नाम बोला जाता है, तो होते हैं टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का परिवार या सूट। ठीक है, तो हम लोगों ने टीसीपी पढ़ा था। मैं थोड़ा सा रिव्यू ले रहा हूँ वापस पुराना। ठीक है, उसके अंदर देखें कि टीसीपी का पूरा नाम क्या था। हम लोगों ने देखा था टीसीपी का पूरा नाम जो था वो मैं बता देता हूँ आपको। देखें, जो हम पढ़ के आ चुके हैं वो क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। मैं थोड़ा सा रिवाइज लेकर आ रहा हूं कि आपको याद आ जाए। पूरा नाम मुझे पढ़ा था, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसका मतलब क्या था कि जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन है, एक मैसेज एक स्थान से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे जाना, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे जाना, ये जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन है वो कौन सा नियम फॉलो कराता है? टीसीपी। जो कौन सी लेयर पे कार्य करता है? मैंने बताया था ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे कार्य करता है। लास्ट वीडियो को आप देखेंगे तो उसमें सब क्लियर होगा। लास्ट वीडियो का पीडीएफ मैंने नहीं भेजा था, उसका और इसका पीडीएफ एक साथ भेजूंगा मैं, क्योंकि उसमें हमारे पास केवल 3 ही प्रोटोकॉल होते हैं। आज बाकी के प्रोटोकॉल हैं, तो इन सभी का हम क्या करेंगे, एक साथ पीडीएफ भेजेंगे, जो आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या हो रहा है? जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसकी सबसे खास बात ये होती है कि ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है कि इसके द्वारा यदि कोई मैसेज जाएगा तो वो गारंटी से जाएगा। ठीक है, मैसेज ऐसा नहीं होगा कि फेल हो जाएगा। ठीक है, ये पूरे ट्रांसपोर्टेशन पे नजर रखता है। मतलब आपकी जो 4 नंबर की लेयर थी, कल जो लेयर वाला डायग्राम बनाया था पिछली क्लास में, उसमें 4 नंबर की लेयर का नाम है ट्रांसपोर्ट लेयर। उस ट्रांसपोर्ट लेयर पे ये बिकता है और ये सारे मैसेजेस को ट्रांसफर करता है। उसी के साथ में एक पढ़ाया था मैंने यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल का मतलब क्या है? ये भी आईपीसीपी के साथ ही काम करता है। मतलब इन दोनों की जो लेयर थी वो कौन सी थी? मैंने आपको बताया था ट्रांसपोर्ट लेयर। कौन सी लेयर पे काम करते हैं? ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे। इसका फायदा क्या है? दोनों एक ही लेयर पे काम कर रहे हैं, बस ऊपर वाला जो था वो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल था, ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल का मतलब समझते हैं आप, जिसका मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि इसके अंदर मैसेज जाएगा कि नहीं जाएगा ये गारंटी नहीं होगी। इसमें जाएगा ये गारंटी होगी। मतलब टीसीपी के अंदर गारंटी होगी ये सक्सेसफुल मैसेज भेजेगा, और ये जो होता है सक्सेसफुल मैसेज हो सकता है ना भेजे। ठीक है, अब तो फिर इसका उपयोग क्यों करते हैं? उपयोग इसलिए किया जाता है कि सीधी सी बात है कि जब बड़े बड़े मैसेजेस को ट्रांसफर करने में टीसीपी व्यस्त होता है, अपने नियमों को चलाते हैं, उस नियमों को चलाते हैं, तो छोटे मोटे मैसेजेस को इन नियमों के द्वारा हम निकाल देते हैं। ठीक है, अब दूसरा होता है कि इसमें तो जाता ही नहीं, इसमें ऐसा बात नहीं है कि जाएगा नहीं मैसेज, मैसेज जाएगा लेकिन डिलीवरी रिपोर्ट नहीं आती। ठीक है, इसलिए इसको कनेक्शन ओरिएंटेड बोलते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं चलता मैसेज गया कि नहीं गया। ठीक है, अब तीसरा हमने प्रोटोकॉल पढ़ा था आईपी, जिसका पूरा नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल। कुछ स्टूडेंट इसको आईपी को
इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस लिख के आते हैं, ठीक है। हम इसको भूल जाए थोड़ी देर कि इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस आईपी का पूरा नाम है। यहाँ पे आईपी का नाम चेंज हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल जो कौन सी लेयर पे काम करता है, ये नेटवर्क लेयर पे काम करता है, जो ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद आती है। कल हम लोगों ने डायग्राम देखा था, उसके अंदर अनुसार आप देख लें इस चीज को, लास्ट क्लास में देखा था, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका काम क्या होता है, मैंने परसों भी बताया था, लास्ट क्लास के अंदर भी बताया था, ठीक है, कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वो प्रोटोकॉल होता है जो रिसीवर और सेंडर दोनों के एड्रेस अपने पास रखता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कौन जनरेट होता है, यहाँ पे एड्रेस जनरेट होता है जिसका नाम है क्या, आईपी एड्रेस। ये एक यूनिक एड्रेस होता है, ठीक है। इस एड्रेस से किसी भी मैसेज का पता लगाया जाता है। ये आपका मोबाइल नंबर या आपका ईमेल आईडी नहीं होता है, ये एक यूनिक मतलब अद्वितीय एड्रेस होता है। एक बार जिस मैसेज को सेंड करने में जो एड्रेस गया, दूसरी बार कभी भी या किसी भी दूसरे व्यक्ति को वो एड्रेस नहीं मिलेगा, ठीक है। ये एक एड्रेस एक बार के लिए ही एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। या आप कोई सर्चिंग कर रहे हो तो भी आईपी एड्रेस जनरेट होगा। आप लोगों ने कई बार सर्चिंग में देखा होगा, गूगल वगैरह को सर्च करते होंगे तो नीचे कहीं पे लिखा हुआ आता होगा 198.44.139 ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है, ठीक है। ये क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। बट ये एड्रेस हर बार चेंज होता है, जितनी बार सर्चिंग करोगे, जितनी बार आप मैसेज ट्रांसफर करोगे, उतनी बार ये एड्रेस चेंज होगा। इसका सबसे खास बात ये होती है कि दोनों के आईपी एड्रेस को लगता है। जब हम लोगों को किसी का पता लगाना होता है, कोई क्राइम का पता लगाना होता है, तो इस एड्रेस से पता किया जाता है कि कौन सा एड्रेस उस जगह पे कार्य करता है, ठीक है। अब हमारे पास अगला प्रोटोकॉल आ रहा है कौन सा, यहाँ देखें, ये तीन प्रोटोकॉल हमने आपको लास्ट क्लास में बताया है। अब आ रहा है एफटीपी, देखना है यहाँ पे ध्यान से। एफटीपी पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जिस प्रकार से हम किसी ईमेल पे या व्हाट्सएप पे या किसी और तरीके से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे फाइलों को ट्रांसफर करते हैं। फाइल कुछ भी हो सकती है, चाहे वो सॉन्ग हो, चाहे वो इमेज हो, चाहे पीडीएफ हो, या कोई ऑफिस ऐप, वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट की फाइल हो, कोई भी फाइल हो सकती है ना। उन फाइलों को अगर हम जब सेंड करते हैं तो ये नियम काम में आता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये सबसे पहली लेयर जो बताई थी, क्या लेयर का नाम था, एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर के ऊपर ये काम करता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल केवल और केवल फाइल को ट्रांसफर करने के लिए उपयोग में किया जाता है, और एप्लीकेशन लेयर जो सबसे पहली लेयर थी उस पे इसका उपयोग काम होता है, ठीक है। दूसरी लेयर होती है एचटीटीपी, इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। ये भी एप्लीकेशन लेयर भी कार्य करती है। एप्लीकेशन लेयर जो आपकी सबसे पहली लेयर है, जो आप लोगों को मैंने वैसे मॉडल में बताई थी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आप लोगों ने ये लाइन एचटीटीपी कहां पे लिखी हुई देखिए, जब हम लोग कोई चीज सर्च करते हैं, जैसे लिखते हैं www.anything.com, कुछ लिखते हैं हम लोग वेबसाइट के ऊपर जाके, ठीक है। तो इस वेबसाइट के आगे ऐसी दो लाइन खींच के कॉलम लगा के आगे लिखा हुआ आता है एचटीटीपी, ठीक है। ये जो एचटीटीपी है, ये किसी भी यूआरएल, ये यूआरएल होता है, पूरा एड्रेस होता है, किसी भी एड्रेस को चलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मतलब आपकी जो फाइल बनी है, जो आप वेबसाइट चला रहे हो, वो हाइपर टेक्स्ट द्वारा नहीं मिले। हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है कि हम जैसे उस पर क्लिक करेंगे, उस लाइन पे जाएंगे, वो क्या हो जाएगा, आपको साइट के ऊपर लेके जाएगी, ठीक है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये आगे हमारे पास एक लैंग्वेज आएगी HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसके द्वारा आपको बताया जाएगा कि किस तरह से वेब पेज बनते हैं, वेबसाइट के ऊपर पेज बनते हैं, उनसे रिलेटेड ये चीज होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या करता है, जितनी भी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, उनको एक्सेस कराने का काम करता है। आपको ये प्रोटोकॉल ऑटोमेटिक आगे दिख जाएगा, जब भी आप कोई भी चीज सर्च करोगे ऑटोमेटिक आगे दिख जाएगा कि हाँ, यहाँ पे प्रोटोकॉल एक्सेस हो रहा है, ये नियम चल रहा है, ठीक है। हर वेबसाइट को चलाने के आगे ये नियम अपने आप आ जाता है, ये आप लोगों ने देखा होगा। और ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक अहम भूमिका निभाता है आपके डेटा को सर्च करवाने में, ठीक है। फिर होता है पीओपी, दिख रहा है आपको, इसका पूरा नाम होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये सभी थ्योरी क्वेश्चन है, थ्योरी क्वेश्चन में ही आपको लिखना है। मैं आपको पूरे नाम लिख रहा हूं, लेकिन आपका इसका एक्सप्लेनेशन जैसा मैं पूरा हूं वैसा आपको लिखना है, और मैं आपको पीडीएफ के अंदर भी इसको दूंगा। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने पोस्ट ऑफिस का काम देखा है। पोस्ट ऑफिस का काम क्या होता है, जब कोई लेटर आता है, कोई खाता आता है या कोई और चीज आती है, तो पोस्ट ऑफिस में आके पोस्ट ऑफिस वाले आपकी तरफ फॉरवर्ड करते हैं। मतलब जो फॉरवर्ड करने का तरीका है, आप भेजने का तरीका है, ठीक है, वो पोस्ट ऑफिस का काम होता है। जैसे हम लोग ईमेल करते हैं,
ईमेल करते हैं तो हमने कोई चीज भेजी ईमेल के अंदर, तो वो ईमेल आपके पास सेव भी हो जाता है और आप चाहते हैं तो आप दूसरे को भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, ये पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जिसको आप बोलते हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर जो आदान प्रदान का काम होता है, वो सेम वही कार्य किस तरह से होता है डिजिटल रूप में। यहाँ बात करें कि इंटरनेट के ऊपर ये चीज होती है, कंप्यूटराइज तरीके से होती है, उसको पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल नियमों के द्वारा ट्रांसफर किया जाता है। ये भी आपके इन्हीं लेयर्स पे काम करता है। दूसरी बात, ये सभी प्रोटोकॉलों के अपने अपने काम है। ऐसा नहीं होता है कि जब ये प्रोटोकॉल काम करेगा तो ये नहीं करेगा, ये करेगा तो ये नहीं करेगा, जब ये नियम चलेगा तो ये नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, हर चीज का अपना अपना एरिया है। अगर सबको एक साथ चलना होगा तो सारे नियम लगेंगे, जिस जगह पे सारे नहीं लगने होंगे वहां पे सारे नहीं लगेंगे। ठीक है, तो जरूरत के अनुसार सारे नियम लगते हैं। अगला होता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये भी एप्लीकेशन लेयर पे ही कार्य करता है। ठीक है, सिंपल मेल, ये स्पेशली ईमेल करने के लिए डिजाइन किया गया प्रोटोकॉल है। ठीक है, जब कोई मेल जाता है तो सिंपली किस तरह से मेल फॉरवर्ड होता है और हमारे पास भी होता है। अच्छा, मेल की सबसे खासियत ये है कि अगर आपने मान लो मेल नहीं खोला, ईमेल आप वही नहीं खोलते, ठीक है, अगर नहीं खोला, हम अगर कोई बहुत अच्छे काम मतलब ऑफिस में काम कर रहे हैं या हम लोगों का वो डेली रूटीन है ईमेल से जरूरत पड़ती है तो हम खोलेंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हम नहीं खोलते, आज मेरे पास कोई मेल आया और दिन भर मैंने मेल नहीं खोला, तो वो मेल मेरे जो भी ईमेल आया है, जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो हमारी मेल के ऊपर पड़ी रहेगी, भले आपने खोली हो या ना खोली हो। जब भी आप उसको ओपन करोगे आपको वो दिख जाएगा कि आपका ये अनरीड करा हुआ है, आपने रीड नहीं करा और आपका मेल दिख जाएगा। ये सारी सुविधा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के नियमों की वजह से होती है। ठीक है, ये नियम अगर नहीं होगा तो आपकी जो मेल ट्रांसफर करना, स्टोर करना, फॉरवर्ड करना, सेंड करना या किसी और को रिप्लाई देना, ये सारी चीजें क्या है इनकी वजह से। ठीक है, अगला है टेलनेट। टेलनेट भी एक अपनी अच्छी भूमिका निभाता है। ये भी एक प्रोटोकॉल है जिसको हम लोग कई बार इस तरह से यूज करते हैं जिसमें कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। टेलनेट का, टेलनेट अपने आप में पूरा नाम नहीं है, इसको आप बोल सकते हैं टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। पूरा नाम क्या होता है? टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है, मतलब एक तरह से ये दूरस्थ दो अलग अलग कंप्यूटर्स हो सकते हैं जिनको कनेक्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। इसका उपयोग नियमों का एक पूरा समूह होता है जिसके द्वारा इनके द्वारा किया जाता है, टेलनेट चलाया जाता है। ठीक है, इसमें रिमोट कंट्रोल, रिमोट कमांड भी दी जाती है। रिमोट मतलब समझते हैं दूरस्थ, दूर बैठ के आप इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, कमांड चला सकते हैं। ठीक है, मतलब दूर से जो डेटा आदान प्रदान होता है तो टेलनेट का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, फिर होता है SIP। ठीक है, इसको बोलते हैं सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल। ठीक है, सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल में सेशन मतलब क्या होता है, एक कार्यकाल। ठीक है, उस कार्यकाल को शुरू करना, इनिशिएट मतलब शुरू करना, तो किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल काम में आता है। मतलब वहां पे आपका वो अंतराल शुरू हुआ है जिस पे, जैसे मान लो मेरे को कोई मेल करना है तो मेल चालू करने के लिए, ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले उसको कंपोज करना पड़ेगा। चलो फॉर एग्जांपल मेल आप लोग नहीं करते, हम लोग व्हाट्सएप करते हैं, तो व्हाट्सएप करने के लिए आपको व्हाट्सएप पहले खोलना पड़ेगा, उसके बाद में उसके ऊपर टाइपिंग करनी पड़ेगी। तो जितनी देर ये चीज हो रही है उतनी देर ये जो नियम चल रहे हैं, ये सेशन बन रहा है कि इतनी देर का ये सेशन है, उसके बाद में हम उसको सेंड करेंगे, सेंड करने के बाद सामने वाले के पास कितनी देर में गया, सामने वाले के पास जैसा भेजा था वैसा का वैसा गया, ऊपर नीचे गया, ये सारे सेशन के अंदर आते हैं। ठीक है, जो पूरी तरह से सेशन इनिशिएट जब शुरुआत होती है तब से नियम काम करता है। ठीक है, अब है RTP। RTP जो होता है ये रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, रियल टाइम ट्रांसफर प्रोटोकॉल का मतलब होता है वास्तविक समय में किसी भी डेटा को पहुंचाना। फॉर एग्जांपल अभी मैंने कोई चीज सेंड करी और जिस टाइम पे मैंने यहां से सेंड करी उसी समय पर आपके पास पहुंच जाना, ये रियल टाइम वास्तविक समय होता है। ठीक है, वास्तविक समय में किसी चीज को हम पहुंचाते हैं। तो अब मैं आपको व्हाट्सएप पे कोई चीज सेंड करता हूं, मैंने यहां से सेंड करी और मान लो मेरा नेटवर्क कमजोर है तो वो घूम रहा है और जब जाएगा तब वो चला जाएगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, मेरे मोबाइल पे क्या टाइम दिखा रहा है, जब मैंने उसको सेंड करना शुरू किया।
ठीक है, वो टाइम निकाले तो मुझे तो इतनी बजे भेज दिया था, जबकि क्या वास्तविकता में वो इतनी बजे गया नहीं गया, सामने वाले के पास तो दूसरे टाइम पे पहुंचा, भले वो 5 मिनट बाद पहुंचा या 10 सेकंड बाद पहुंचा, ठीक है। लेकिन कुछ ईमेल के अंदर या कुछ जगह पे ऐसी चीजें होती हैं जहां पे वास्तविक समय में डेटा पहुंचाया जाता है कि मैंने यहां से बटन दबाया, सामने वाले के पास ओपन हो गया, ठीक है। मतलब बहुत रियल टाइम वहां पे चलता है, बहुत मिली सेकंड का भी फर्क नहीं होता और वास्तविक समय में डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसको रियल टाइम ट्रांसफर प्रोटोकॉल के द्वारा किया जाता है। अगला है VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वॉइस ओवर मतलब ये केवल आवाजों पे कार्य करता है। जब हम आवाजों को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाते हैं तो वॉइस ओवर का कार्य होता है। जैसे हम लोग टेलीफोन करते हैं तो हम टेलीफोन के अंदर क्या करते हैं, खाली आवाज जाती है, जो वायर वाला टेलीफोन होता है वो उसकी बात हो रही। मोबाइल फोन पे बात करते हैं तो खाली आवाजें जाती हैं। तो आवाजों को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने के लिए वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल काम में आता है, वहां पे ये नियम लगता है। फिर अब आखिरी नियम हमारे पास अभी है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लिया एक कंप्यूटर दूसरा कंप्यूटर, दोनों कंप्यूटर एक दोनों अलग अलग पॉइंट है और इन दोनों के बीच में ही डेटा को ट्रांसफर करना है। मतलब जिसको आप निशाना दिखाओगे कि भैया इस जगह पे ही हमको डेटा भेजना है, उसी को पॉइंट करेगा और उसी जगह पे डाटा जाएगा। इसको एंड टू एंड नियमों के द्वारा भी चलाया जाता है। एंड टू एंड मतलब एक छोर से दूसरे छोर पे हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं। हमको बहुत सारे लोगों को भेजना है तो भी पॉइंट होगा, अगर हमको एक व्यक्ति को भेजना है तो भी पॉइंट होगा। मतलब पॉइंट टू पॉइंट, इसका मतलब ये नहीं कि बीच में किसी और के पास चला जाएगा, ठीक है। जिसको पॉइंट करा है उसी को ये मैसेज जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल केवल पॉइंट करता है, मतलब एक जिसको भेजा है उसको ही जाएगा, ठीक है। आपका जो दोनों छोर है वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होंगे और क्या होगा, मैसेजेस को ट्रांसफर करेंगे। ये कुछ प्रोटोकॉल जो आपकी बुक में दे रखे हैं। इसके अलावा और भी प्रोटोकॉल होते हैं, प्रोटोकॉल की संख्या हजारों के ऊपर है, ठीक है। लेकिन आपको 12th क्लास में जो सिलेबस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग इतने प्रोटोकॉल्स को पढ़ना है। अब हम इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें जो इस चैप्टर का आखिरी बचा हुआ हिस्सा है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसके मैं पीडीएफ आपको आज भेजूंगा इसके साथ में, तो आप उसको नोट डाउन करें, ठीक है। थैंक यू।